अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा मुस्लिम यूट्यूब चैनल। और इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई हैं मिसवाक की सुन्नतें, जागने के मुतालिक और सोने के मुतालिक, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो इशराक की नमाज और नाश्ते के मुतालिक थोड़ी सी सुन्नतें, और इसके बाद जो चाश्त की नमाज है इसकी सुन्नतों पे बात करेंगे। तो जो इशराक की नमाज है, फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद आफ़ताब जो है उसकी रोशनी जब साफ़ दिखाई देने लगे, यानी कि तलुए आफ़ताब के 15-20 मिनट बाद, तो उस वक्त इशराक की नमाज पढ़ी जाती है। और इशराक की जो नमाज है उसका सबसे जो आला दर्जा है वो ये है कि नमाज पढ़कर आप अपनी जगह पर उसी जगह पर बैठे रहें, ये उसका सबसे आला दर्जा है। और इसका जो दरमियाना दर्जा है वो ये है कि आप मस्जिद में किसी भी जगह पर बैठ जाएं, यानी कि आप अपनी जगह से उठ के किसी और जगह पे चले जाती हैं, तो ये दरमियाना दर्जा है। और इसका जो अदना दर्जा ये है कि आप मस्जिद से बाहर चले जाएं लेकिन ज़िक्र इलाही में मशगूल रहें और आपकी ज़बान से ज़िक्र निकलता रहे अल्लाह ताला का, ये सबसे अदना दर्जा है। और जो है आप अगर इसको नमाज इशराक पढ़ते हैं तो इसकी फ़जीलत ये है कि इसके पढ़ने से आपको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। इसे इशराक की नमाज कहते हैं। ये पहली सुन्नत हो गई। और इशराक की नमाज की जो दूसरी सुन्नत है वो ये है कि इशराक के वक्त अगर आप 4 रकत नमाज नफल पढ़ते हैं तो आपकी जो खाल है उसको दोज़ख की आग नहीं छुएगी। ये इशराक की 2 सुन्नतें। और तीसरी जो है वो ये है कि मस्जिद से जब आप बाहर आएंगे इशराक की नमाज पढ़ के, तो अव्वल अपना दूसरा क्या कहते हैं बायां पाँव बाहर निकालें और दायां जूती पर रखें, और बायां पाँव जूती पर रखें और दायां पाँव जूती में पहनें और बाहर निकलें। तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। या एक रिवायत में ये भी आई है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये हो गई इशराक की नमाज और इसकी 3 सुन्नतें। अब आते हैं जी सुबह के नाश्ते पर। सुबह को जो नाश्ता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के नाश्ते में शहद में पानी मिलाकर पिया करते थे। और इसके अलावा नबीज़ तमर पीना भी आया है। नबीज़ तमर होती है जो छुआरे तोड़कर रात को मिट्टी के बर्तन में डाल के रखते हैं और वो सुबह जब नरम हो जाते हैं तो वो पानी पीते हैं। इसे नबीज़ तमर कहते हैं। ये सुबह का नाश्ता हो गया शॉर्ट सा। इसके बाद अब बात करते हैं चाश्त की नमाज की। इशराक के बाद आप हलाल रोज़ी कमाने में मशगूल हो जाएं, आपका जो कारोबार है, लेकिन जब इशराक का जब चाश्त का टाइम आए तो आप उसकी नमाज़ पढ़ें। इसकी पहली सुन्नत है कि जब सूरज और धूप में तेज़ी आ जाए, गर्मियों में तकरीबन 8 बजे और सर्दियों में तकरीबन 10 बजे के बाद जो है ये चाश्त का टाइम होता है। और जो क्या कहते हैं इसकी आप 2 रकत 4 रकत या 6 या 8 पढ़ सकते हैं। इसको जो चाश्त की नमाज कहते हैं। चाश्त की अगर आप सिर्फ 2 रकतें भी पढ़ते हैं तो आदमी के जिस्म में जो 360 जोड़ हैं ये उनका सदका अदा हो जाता है और आपके सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अगरचे आपके जो गुनाह हैं वो समंदर की झाग के बराबर ही हों। और जो चाश्त की नमाज की दूसरी सुन्नत है तो यह है चाश्त की 4 रकत पढ़ने से अल्लाह ताला आपके दिन के जो बड़े बड़े काम हैं वो आसानी से पूरी करते हैं और आपके कामों की कफ़ालत अल्लाह ताला ख़ुद करते हैं। और इसकी जो तीसरी सुन्नत है, जो शख्स चाश्त की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से बावुज़ू होकर निकले इसको उम्रे का सवाब मिलता है। और चौथी रकत यह है कि चाश्त के वक्त 8 रकत नफल पढ़े तो इसको कानितीन यानी आबिदीन में इबादत करने वालों में लिख दिया जाता है। और अगर 12 रकत नफल पढ़े तो जन्नत में एक मकान बना दिया जाता है। चाश्त के वक्त नवाफिल से फारिग होकर अपने फिर आप हलाल रोज़ी कमाने में मशगूल हो जाएं। ये हो गई जी इशराक और थोड़ा सा नाश्ता, और नाश्ते के बाद जो है चाश्त की सुन्नतें।
اور اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں جو ہے جو کھانے پینے کے متعلق سنتیں بیان کریں گے، اور اس کا آپ انتظار کیجیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔